जय ठाकुर जी। रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्र में लड़का लड़की का रिश्ता तय करने से पहले दोनों पक्षों के माता पिता किसी ज्योतिषी से अपने लड़का लड़की के नाम से दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए गुण मिलान करवाते हैं। आज इसी गुण मिलान पर मैं विशेष जानकारी आपको देने वाला हूँ। गुण मिलान के साथ में भी और बहुत से ऐसे ज्योतिष में विषय बताए हुए हैं। उन विषयों को ध्यान में रखकर, उन बातों को ध्यान में रखकर ही रिश्ता तय करना चाहिए। यदि वास्तविक गुण मिलान करके रिश्ता तय करते हैं तो बाकी 100 में से 20% लोग गुण मिलान पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उनके लिए है जो विशेष गुण मिलान करके अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं। उनको इन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और नोट करके रखें। किसी भी ज्योतिषी के पास, विद्वान के पास आप जाए तो पहले उनको गुण मिलान करने का आग्रह करें। आप अपने हिसाब से गुण मिलान करके बताएं। उसके बाद जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसके बारे में भी उनको अवश्य पूछे कि बच्चों के जीवन में इन सब योगों का शुभ अशुभ क्या प्रभाव है, वह हमें जरूर बताएं। ये गुण मिलान भी हो रहे हैं या कि नहीं, कौन से, जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को इसके लिए पूरा अंत तक अवश्य देखें। बात कर रहे थे हम गुण मिलान की। गुण मिलान में अष्टकूट गुण मिलान सभी लोग करते हैं। और वास्तविक गुण कितने मिलने चाहिए, तो ज्योतिष शास्त्र में पंचांग में बताया गया है कि 18 प्लस टोटल 36 गुण होते हैं। उसमें से 18, कम से कम 18 गुण मिलने बहुत ही आवश्यक होते हैं, तभी रिश्ता तय करने की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन क्या 18 प्लस गुण मिलने के बाद में रिश्ता मधुरमय होगा? यह जानकारी इस वीडियो में ही आपको मिलेगी कि वास्तविक 18 प्लस गुण मिले बोल तो रिश्ता तय करने योग्य हो गया? नहीं, 18 प्लस गुण मिलने से भी रिश्ता तय करने योग्य नहीं होता है। और भी बहुत कुछ छोटी बड़ी बातें हैं, उसको भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। अष्टकूट गुण मिलान में बताया जाता है वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, ग्रह गण, भुकुट और नाड़ी। इस प्रकार के अष्टकूट गुण मिलान करके बताया जाता है कि इन सबको मिलाकर 18, 25, 27, 30 गुण मिल रहे हैं। भले ही ज़्यादा से ज़्यादा गुण मिल जाए, लेकिन मुख्य जो बातें हैं उसको ध्यान में नहीं रखा गया तो वो ज़्यादा गुण भी मन मुटाव लाए बगैर नहीं रहेंगे। कैसे? अष्टकूट गुण मिलान मिलाने के बाद में आप नोट करिए एक पेन लेके, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ग्रह गण, गण बताया जाता है अष्टकूट गुण मिलान में। किसी लड़के का राक्षस गुण होता है तो किसी का मनुष्य गुण, तो किसी का देव गुण। तो यदि राक्षस गुणी से राक्षस गुणी मिलता है तो भी बात बन जाती है। यदि राक्षस गुणी के सामने देव गुणी अगर लड़की है तो बात नहीं बनती। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। तो पहले ग्रह गण के बारे में अवश्य जानकारी लेनी होती है। भुकुट दोष भी होता है, जिसे दीर्घ द्वादश दोष होता है, जिसमें लड़का लड़की के बीच में मन मुटाव रहता है। जब दीर्घ द्वादश दोष कुंडली में होगा तो इस भुकुट दोष के बारे में भी जानकारी अवश्य लें। नाड़ी दोष, नाड़ी दोष के विषय में अलग अलग जानकारी होती है। देखो, जो मैं दोष बता रहा हूँ उसका परिहार भी है। आप सिर्फ प्रश्न करें, आग्रह करें विद्वान से कि मुझे इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि यह गुण मिलान कैसा हो रहा है। वो आपको बता देंगे कि वास्तविक इनका परिहार हो रहा है या ये दोष वास्तविक लगेगी। तो मैंने आपको जानकारी दी है। गण दोष के बारे में विशेष जानकारी ले, भुकुट दोष का ध्यान रखें और नाड़ी दोष, इनके बारे में विशेष जानकारी लेने के बाद में ही रिश्ता तय करने की बात आती है। अब ये तो सामान्य जो सभी ज्योतिषी देखते हैं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 10 विद्वान में से कम 4 या 3 विद्वान भी, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उस पद्धति से गुण मिलान नहीं करते होंगे। गुण मिलान आपको बता दिया, उसके बाद में आप उनसे अवश्य प्रश्न करें। जो मुख्य योग मैं आपको बता रहा हूं, षडाष्टक योग, ये योग इतना भयंकर योग होता है कि यदि
जिन दाम्पत्य जीवन में षडाष्टक योग बन गया, लड़का और लड़की की राशि में षडाष्टक योग बन गया और उन दोनों के राशि स्वामी में यदि मित्रता नहीं है तो ये षडाष्टक योग रिश्ता टूटने तक की कगार पर ले जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पास अनेक ऐसे रिश्तेदार आते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही मनमुटाव हो रहा है, उसका कारण जब जानने की कोशिश करता हूँ तो ये षडाष्टक योग मिलता है जो रिश्ता टूटने तक की बात पर लेके आ जाता है। तो इस षडाष्टक योग की जानकारी अवश्य लें। इसका परिहार भी है कि दोनों के स्वामी मित्र होने चाहिए। राशि के स्वामी मित्र हैं तो षडाष्टक योग का प्रभाव कम हो जाता है। और जो सेकंड जो मुख्य है वो है वर्ग वैर। हर एक राशि का एक वर्ग चिन्ह होता है और उस वर्ग चिन्ह में मित्रता होनी बहुत आवश्यक है। इसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दी है, जो मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो लगाया है, उसमें वर्ग वैर की जानकारी दी है। आप उससे जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी ज्योतिषी के पास जाकर जब रिश्ता तय करवाने की बात करते हैं, लड़का लड़की के गुण मिलान की बात करते हैं, तो वर्ग वैर को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी लड़के का गरुड़ वर्ग है और लड़की का सर्प वर्ग आ गया तो गरुड़ और सर्प में मित्रता नहीं होती, जैसे आप भी जानते हैं। तो उनके जीवन में गरुड़ और सर्प की तरह शत्रुता रहेगी और ये शत्रुता ज़्यादा दिन तक रिश्ते को टिकने नहीं देती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि वास्तविक गुण मिलान के लिए जन्म नाम ध्यान में होना बहुत आवश्यक होता है। जन्म नाम में भी जन्म नक्षत्र के चरण का नाम, उसी से वास्तविक गुण मिलान किया जाता है। जिनका गुण मिलान जन्म नाम से किया जाएगा उनके जीवन में जो गुण मिलान में जो बातें कही गई है वो सही सिद्ध होती हैं। बाकी यदि आपका उपनाम है, आपको जन्म नाम ध्यान में नहीं है, तो फिर आप कितना भी अच्छा गुण मिलान करा लेंगे तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उसका कुछ हम सही बता नहीं सकते। इसके लिए जहाँ तक हो सके जन्म नाम से गुण मिलाएं। यदि जन्म नाम नहीं पता है तो आपके बोलते नाम को ही वास्तविक नाम मानकर आप गुण मिलाएं, लेकिन फिर उस विषय पर आप ज़्यादा गौर नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा गौर करेंगे कि मैंने तो अपने नाम से गुण मिलाया, नाम से मिलाया लेकिन जन्म नाम आपको पता नहीं था। इसके अलावा जिनके पास जन्म कुंडली है, अब जन्म कुंडली जिनके पास, अभी जो मैंने पहले जानकारी दी वो जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और डायरेक्ट नाम से गुण मिलान करा रहे हैं उनके लिए थी विशेष जानकारी। अब जिनके पास जन्म कुंडली है, जन्म तारीख डिटेल सही है, उनको जो मैंने पहले जानकारी दी है वो तो आपको डिटेल में जानकारी लेनी ही है। इसके अलावा मांगलिक दोष जो सभी कहते हैं, वास्तविक में मांगलिक दोष इतना खराब दोष नहीं है, लेकिन लोगों में भय उत्पन्न कर दिया गया है। इसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बना के जानकारी देने का जरूर प्रयास करूंगा, लेकिन छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ। मांगलिक दोष वास्तव में इतना खराब दोष नहीं होता, लेकिन जब ज्योतिषी के पास जाकर आप लड़के लड़की का गुण मिलान करवाते हैं तो उसमें आपके पास जन्म कुंडली है तो मांगलिक दोष है या नहीं अवश्य पूछे। यदि है तो दोनों में मांगलिक दोष का परिहार निवारण हो रहा है कि नहीं, ये जानकारी अवश्य ले, क्योंकि हर एक दोष का, हर एक समस्या का समाधान जरूर होता है। अगर नहीं होता है तो वह रिश्ता तय नहीं करना है। यदि जिस लड़के की कुंडली में मंगल है और उसी स्थान में लड़की की कुंडली के में राहु शनि बैठे हुए हैं तो उस दोष का निवारण हो जाता है। मंगल यदि अस्त है, कमजोर है, तो भी मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखें। आपको जो जो मैंने जानकारी दी है आप नोट कर सकते हैं। अष्टकुट गुण मिलान में गण दोष, बुकुट दोष, नाड़ी दोष और षडाष्टक योग, वर्ग वैर, इसके अलावा जन्म कुंडली सही डिटेल है आपके पास में तो मांगलिक दोष की भी जानकारी अवश्य लें। ऐसे ही जन कल्याणकारी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल को लाइक अवश्य करें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो आगे अपने परिजनों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी सबके लिए लाभकारी सिद्ध होवे। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।